नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आप सबका स्वागत और अभिनंदन। बिहार में चुनाव है और चुनाव में अब ऐसी ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं जो नेताओं को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। ये सामने तस्वीर है गिरिराज सिंह और अमित शाह की। गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा मुसलमान राशन पाता है, मुसलमान सारे फायदा लेता है, लेकिन कुछ शब्द उन्होंने कहा, वो शब्द तो मैं नहीं यूज कर सकता, लेकिन उनका कहने का आशय था कि मुसलमान एहसान फरामोश है। इसके बाद बीजेपी के एक बड़े नेता ने उन पर सीधा सीधा हमला बोल दिया और कहा कि अगर गिरिराज सिंह को ज्यादा दिक्कत है तो रिटायरमेंट ले लें। और उनके इस बयान के बाद सरगर्मी बड़ी तेजी से बनी बिगड़ी और इस सरगर्मी ने देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह को फंसा दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसा दिया। कभी नरेंद्र मोदी की सरकार लाने में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व आईएएस, पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से सांसद रहे आरके सिंह भी एक पल भी बीजेपी को घेरने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये चार चीजें हमने इसमें बताई हैं और इन चार चीजों पर हम खुलकर बात करेंगे, एक एक बात आपके समक्ष रखेंगे। तो सारी बात समझने के लिए, इस बड़ी जिम्मेदार पूर्वक वीडियो को समझने के लिए आप अंत तक रुके रहें और देखें। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बिल्कुल सटीक विश्लेषण के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहली खबर, आपको पता होगा गिरिराज सिंह ने बड़ी भद्दी टिप्पणी की थी मुसलमानों पर और उस टिप्पणी से बीजेपी ही उन्हें घेरती नजर आई। बीजेपी में उनका विरोध शुरू हुआ क्योंकि आपको याद हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ मुखर हो रहे थे, उनका चुनाव प्रचार भी रोक दिया गया है। पहले दिन के बाद आज 28 तारीख हो गई, कल 29 को भी उनका कोई प्रोग्राम नहीं है, 4 तारीख को प्रचार बंद हो जाएगा। अब तक उनके प्रचार के बारे में कोई साफ बातचीत नहीं है क्योंकि बीजेपी के साथ जो 3 दल हैं वो सेकुलर दलों में गिने जाते हैं। जदयू, चिराग पासवान की पार्टी, जीतनराम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, और ये चारों दल असहज हो जाते हैं क्योंकि 100 सीटों के अलावा 143 सीटों पर ये दल चुनाव लड़ रहे हैं। अब 143 सीटों में बहुत जरूरी है कि आधे से ज्यादा सीटें जीते, बीजेपी आधे से ज्यादा सीटें जीते, तब सत्ता में आएगी। तो 143 सीटों वाले जो सहयोगी दल हैं वो गिरिराज सिंह से खासे नाराज हैं। वो अमित शाह से भी कह रहे हैं कि इन्हें रोकिए। अब यह पूरा संकट फंस गया है। इसके बाद ये जो तस्वीर है बीजेपी के नेता अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी की, उन्होंने गिरिराज से कहा कि नमक हराम वाले बयान की निंदा करते हुए मोदी सरकार सबके लिए है। उन्होंने नमक हराम बताया और भी कई चीजें बताई, लेकिन इस सब के बावजूद जो निकल के आया वो ये था कि इन्हें प्रचार से रोका जाए। और अब तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिया, भाई बड़े पद है, वो अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अब उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि अगर उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी तो वो बीजेपी से अब रिटायरमेंट ले ले, अब उनका कोई जरूरत नहीं बची है। तो अब गिरिराज सिंह का क्या होगा? वो पूछ रहे हैं अमित शाह से, हुजूर हमें बता दीजिए मेरा क्या होगा, मुझसे रिटायरमेंट की कही जा रही है, मैं तो रोज इधर उधर की बातें करता रहा, आपके लिए लड़ता रहा, आपके लिए हिंदू मुसलमान कराता रहा,
आपके लिए हम झटके बकरे की बात भी करते रहे, इस बार हमने गालियां भी दे दी, लेकिन मेरा क्या होगा। जमाल सिद्दीकी जी ने उन्हें बड़ी बेहतरीन तरीके से धोया। उन्होंने कहा बिहार में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं बनाया। जमाल सिद्दीकी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन मुस्लिम समुदाय का इस्तेमाल तो कर रहा है, लेकिन इनके लिए करता क्या है। उन्होंने कहा बिहार का मुसलमान 18% है, जाएगा कहां, वो तो दरी बिछाएगा, उसकी आदत बन गई है दरी बिछाने की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर जमाल सिद्दीकी ने निंदा की। गिरिराज सिंह ने कहा था कि मुसलमान नमक हराम है, जो नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हैं, और जब भी वोट देने की बात की जाती है या वोट देने का नंबर आता है तो झट से कूद के महागठबंधन के खाते में, कांग्रेस के खाते में, आरजेडी के खाते में, सपा के खाते में खड़े हो जाते हैं, बसपा के खाते में खड़े हो जाते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। जमाल सिद्दीकी ने कहा अब गिरिराज सिंह बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं, और जब बूढ़ा आदमी सठिया जाता है तो कुछ भी अनर्गल बातें करने लगता है, आए बाएं साए बोलने लगता है। गिरिराज सिंह की स्थिति अभी यही है। साथ ही कहा कि मोदी जी का मंत्र है, जो वोट देता है वह भी हमारा, जो नहीं देता है वो भी हमारा। अगर कोई वोट नहीं देता है तो नमक हराम कहना ये कतई उचित नहीं है। वोट अपनी मर्जी है, और हम तो सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। और सिद्दीकी ने कहा कि उन्हें गरिमा में रहकर बात करनी चाहिए। अगर वे सठिया गए हैं तो रिटायरमेंट ले लें, अब उनकी पार्टी को जरूरत नहीं है। इस प्रकार के बयान से बीजेपी की छवि, पीएम की छवि धूमिल होती है। उन्होंने कहा बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो हमें वोट नहीं देते हैं, तो क्या वो भी नमक हराम है। ये बयान बीजेपी को नुकसान पहुंचाता है। सिद्दीकी ने कहा कि गिरिराज जी वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे बयानों से उन्हें बचना चाहिए। उनका यह कहना कि जो हिंदू वोट नहीं देते हैं क्या वो नमक हराम है, जो मुस्लिम वोट नहीं देते हैं वो नमक हराम, फिर कैसे। एक बड़ी बात कही है सिद्दीकी ने, ये समझना चाहिए। सिद्दीकी ने कहा कि बिहार में करीब 12,000 बूथ ऐसे हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज्यादा हैं। हमने एक बूथ 10 अल्पसंख्यक यूथ इस दिशा में काम किया है। हमारे कार्यकर्ता केंद्र की और बिहार की एनडीए सरकार के लाभार्थियों से मिल रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मुस्लिम समुदाय समझ गया है कि महागठबंधन ने उसे बस इस्तेमाल किया है, जबकि मोदी और एनडीए सरकार ने उन्हें घर दिया है, आयुष्मान कार्ड दिया है, कानून का राज दिया है। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि महागठबंधन सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि यादव जो 14% है उन्हें महागठबंधन सीएम बनाएगा, और जो 3% है उन्हें डिप्टी सीएम बनाएगा, और जो 18% मुसलमान है वो कहां जाएगा। क्या सिर्फ अब तक दरी बिछाता रहा, दरी बिछाएगा। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों को सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं देते। लेकिन बीजेपी ने तो एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। इस पर सिद्दीकी ने कहा कि एनडीए के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार भी एनडीए के देखे, अगर अलग से देखेंगे तो यही सही नहीं होगा। एनडीए ने मुसलमानों को भागीदारी दी है। उन्होंने कहा ऐसी कोई घटना नहीं हुई है देश भर में जहां कोई ये कह सके कि मैं मुसलमान हूं इसलिए मुझे योजनाओं का लाभ नहीं मिला, या मैंने वोट नहीं दिया इसलिए मुझे योजनाओं का लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा पीएम मोदी का आह्वान था कि जिसने वोट दिया वह भी हमारा, जिसने नहीं दिया वो भी हमारा। बात इतने पे ही नहीं रुकी, और जब आगे बढ़ी तो बीजेपी के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री सामने तस्वीर में आरके सिंह खुलकर मैदान में आ गए, और उन्होंने कहा कि मैं आपसे कह रहा हूं, आप भ्रष्ट लोगों को वोट ना दें। उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के नाम ले लेकर बात की है। आरके सिंह ने कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूं, किसी भी आपराधिक पृष्ठभूमि या भ्रष्ट व्यक्ति को वोट न दें,
चाहे वह आपकी जाति या समुदाय का ही क्यों ना हो। जो लोग ऐसे व्यक्ति को वोट करते हैं उन्हें चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। यदि हम अपराधियों को चुनेंगे तो बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार का बोलबाला बना रहेगा और विकास का सपना कभी पूरा नहीं होगा। बिहार कभी विकास नहीं करेगा। अनंत सिंह को वोट न देने की उन्होंने अपील की। मोकामा से एनडीए ने अनंत सिंह को टिकट दिया है। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह पर हत्या, नरसंहार, अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। जब मैं 1995 में पटना का जिलाधिकारी था तो यह व्यक्ति अपने भाई दिलीप सिंह और विवेक सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहा था, तो मैं पटना से वहां पहुंचकर इनको पीट कर भगाया था। वहीं मोकामा से राजद प्रत्याशी सूरजभान सिंह की पत्नी बीड़ा देवी चुनाव मैदान में। सूरजभान सिंह खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन पर 2 से 3 राज्यों में हत्या का आरोप है। जब मैं बिहार का गृह सचिव था, यह बिहार का नंबर 1 डॉन था। मैंने नालंदा के तत्कालीन आरक्षी अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति में इनको गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। नवादा से पूर्व मंत्री राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी जदयू की प्रत्याशी है। राजवल्लभ यादव बलात्कार जैसे जघन्य अपराध के लिए पास्को एक्ट के आरोपी है। खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, पत्नी को लड़ा रहे हैं। सुनते हैं कि पार्टी के कुछ लोगों ने गया जी के मंच पर प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखकर राजवल्लभ यादव की पत्नी का माल्यार्पण उनसे करा दिया। बहुत शर्मनाक बात है। सम्राट चौधरी पर बोले। रघुनाथपुर से आरजेडी प्रत्याशी साबुद्दीन के बेटे ओसामा है। दुर्दांत अपराधी था साबुद्दीन, कई हत्या के आरोप थे। तारापुर से एनडीए प्रत्याशी सम्राट चौधरी है, इन पर हत्या के आरोप हैं। उम्र के सर्टिफिकेट फोर्जरी के करके बेल पर बाहर होने का आरोप है, जिन पर आज तक जवाब नहीं दे सके हैं। भोजपुर के जगदीशपुर के एनडीए प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा, ये एचडी में 7 व्यक्तियों के नरसंहार के आरोपी है। संदेश से एनडीए प्रत्याशी राधाचरण शाह हैं, ये एक बालू माफिया हैं। ईडी की रेड के 10 महीने बाद जेल में थे, उसके बाद छूटे हैं। भोजपुर जिले से अरुण यादव, उन्होंने कहा किसी भी भ्रष्ट, किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति को वोट ना दें। एनडीए के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों का विरोध किया है। अब इस विरोध से क्या गिरिराज सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दोस्ती है उसमें खटास आएगी? क्या गिरिराज सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा? बीजेपी के एक बड़े नेता ने विरोध शुरू किया है, सठिया गए हैं, बोला है, उम्र का वास्ता दिया है, कहा है ये किस तरीके की बात करते हो। तो क्या इन सब चीजों पर अब बीजेपी कोई कार्रवाई करेगी? जमाल सिद्दीकी के खिलाफ करेगी या फिर गिरिराज सिंह के खिलाफ? और अब गिरिराज सिंह का क्या होगा, ये सवाल मैं आप पे छोड़कर इस कार्यक्रम से विदा लूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।